हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। तो देखिए दोस्तों, मुझे ऑनलाइन अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है गैस 394230 किस देश के हैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि इनका फ्लैग मुझे देखना पड़ेगा। और इनके अंक 1612 मतलब 1612। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं व्हाइट कलर से खेला हूँ, तो पहला मेरा मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। और पॉन में E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और उन्हें B7 वाले पॉन को उठा के B6 पर रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं अपने फेवरेट मूव भी चलूँगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 पर जो मेरा पॉन है उसको उठा के A3 पर रख देता हूँ। अब मुझे इंतजार है इनके मूव का, ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने बेशक आगे चला है। कोई बात नहीं, मैं अपना B जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है B2 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर B4 पर रख दूंगा। और अब देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो हर मैच में मेरी एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी देखो और उनकी स्ट्रेटजी पर अपनी स्ट्रेटजी बना दो। यही मैं आपको भी बोलता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो आप मूव चलने से पहले अपोनेंट का मूव देखिए, उसने कौन सा मूव चला है, वो आपका क्या लॉस कर सकता है, क्या चीज़ें मार सकता है, ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, ये B2 B4 जो भी है, ये है क्या, ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। तो आपको व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स नीचे से ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स लेफ्ट टू राइट। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा वृषभ यानी कि ऊँट है, वो C कॉलम की पहली रो में है, तो उसको C1 पोजीशन पड़ जाएगी। और मैं इसको उठाकर B कॉलम की दूसरी रो में दूंगा तो इसे B2 पोजीशन पड़ जाएगी। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ठीक है दोस्तों, मैं एक बढ़िया मूव चलने वाला था, लेकिन ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो देखिए, मैंने हमेशा बोला है मूव वैसे चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन ना कर सके। तो इन्होंने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स इन्होंने अपने किंग और रूक के बीच में जगह खाली कर ली है। तो ये वहाँ पर कैसलिंग करने वाले हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, इनकी कैसलिंग को रोकना है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टेक आपको दिखा था। मेरा पॉन H2 पर था, उसको उठाकर H4 पर रख दिया है, क्योंकि मैं राइट साइड में अटैक करूँगा अगर उन्होंने कैसलिंग किया तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि फाइनली मेरा मूव इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड, कोई बात नहीं है। मैं देखिए, बढ़िया मूव तो ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल देते दोस्तों, इसको मारते नहीं हैं। तो अब देखते हैं। ओके, तो इसको एक कदम आगे चल देते दोस्तों, अभी भी उसको नहीं मारते हैं। और अब इसको मार देंगे दोस्तों। अब ये मेरे अगर रूक को मारेंगे तो मैं अपने क्वीन से इनके रूक को मार दूंगा। कोई बात नहीं है। तो इन्होंने नहीं मारा है, तो मैं भी अभी हाल फिलहाल में तो नहीं मारूंगा। मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा और इसको F3 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखता है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो बढ़िया, तो मुझे कम करना है, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। जानबूझ के मैंने इसको आगे चलाया, क्योंकि ओके इन्होंने नहीं मारा उसको। मैं चाहता था कि वो G4 वाले पॉन को मार दें, लेकिन उन्होंने अपना नाइट चला है। तो देखिए दोस्तों, नाइट उन्होंने E4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले इस नाइट को मैं मार दूंगा, क्योंकि यही मुझे सबसे सुइटेबल इस समय मूव लग रहा है। और उसके बाद मुझे मूव चलना है, तो सबसे पहले अपने नाइट को मैं इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई ओके, इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं। तो अब इसको मारना मेरी मजबूरी है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि वो काम क्या है ये सोचना मुझे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको डबल मूव आगे चलूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ओहो, मैंने गलती कर ली क्या? यस, मैंने गलती कर ली है। इसको मुझे नहीं मारना चाहिए था। कोई बात नहीं, नहीं कोई गलती नहीं, इसको मार देते हैं। अब देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो।
तो अभी तक इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। देखना ये है कि आगे क्या होगा। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैच अभी तक खेला है। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही ओके। तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं दोस्तों, चाहते हैं कि मैं अपने क्वीन से इनको मार दूं, लेकिन हाल फिलहाल में मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं भाई आपको बोल रहा था दोस्तों, देखिए तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। अगर इन्होंने H7 वाला पॉन चला तो मैं इनको चेकमेट कर दूंगा। कैसे, अभी आपको बता देता हूँ। और उन्होंने देखिए H7 वाला ही पॉन चला है, तो अब इनकी चेकमेट तो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ, अगर अपने बिशप से इनके इस पॉन को मार देता हूँ तो क्या होगा। तो ये क्वीन से मेरे बिशप को मारेंगे तो मैं इनको चेक दे दूंगा और चेकमेट हो जाएगी। तो इससे मार देता हूँ दोस्तों। देखिए तो ये बहुत ही सोचे समझे मूव था, वेरी गुड। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है, मैं इसको मार देता हूँ। तो देखिए बढ़िया होशियार खिलाड़ी हैं ये। तो अल्टीमेटली इन्होंने, देखिए मैं इनको चेकमेट करने वाला था, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा गेम खेला। तो अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए अभी मेरे पास सिर्फ एक क्वीन है और मुझे उस क्वीन से ही काम चलाना है। तो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि मैं इसको मार दूँगा और उसके बाद मैं इसको भी मार दूँगा। तो देखिए मैं भाई ये बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और सबसे पहला मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं इसको ज़िंदा करना है। तो मैं एक काम करूँगा और देखिए तो ये समझ गए हैं कि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता और उन्होंने लॉगआउट कर दिया है। तो बढ़िया मैच खेल रहे थे वो, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने लॉगआउट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास एक रूक और एक नाइट था। तो ये लास्ट तक कम से कम इतना तो खेल ही सकते थे कि मुझे फंसा सकते थे, लेकिन उन्होंने पेन उठाना अच्छा नहीं समझा। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं लास्ट तक ट्राई करता दोस्तों। देखिए लास्ट तक ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आपको नए नए मूव मिलेंगे, तभी तो ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, तभी तो ब्रेन डेवलप होगा। और फिर जब आप कभी अंडर प्रेशर सिचुएशन में पड़ेंगे तभी तो आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि इस तरीके से उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्तों देखिए, मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। अगर आपको मेरा मैच या मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी इस मैच में पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको चेस के बेसिक रूल या कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो डाले। उन दोनों वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में चेस के सारे मूव्स और रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। तो उसके बाद आप अच्छा मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी मैंने इसमें अपनाई थी और अपने बिशप को मरवा दिया था। तो वो समझ गए थे कि चेकमेट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपना क्वीन मरवा दिया। तो होशियार खिलाड़ी तो वो थे ही। तो आपको अगर ये मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।